कल थी माह मुहर्रम की छठी शरीफ और हमें जाना था अजमेर शरीफ हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम वेट कर रहे थे हमारे एक दोस्त का, हमारे एक भाई का जिसका नाम है सैफ, और इतने में वो आ जाता है, बोलता है कौन कौन चल रहा है। हमने बोला हम 3 लोग हैं, और अपना सामान पीछे रखता है और हम फटाफट कोटा से निकल जाते हैं। और कोटा से निकलते ही भाई साहब यहाँ पर दिखती है इतनी ज़बरदस्त बारिश, लेकिन हमारा जो ड्राइवर भाई है इरशाद भाई है, वो प्रो ड्राइवर है, वो गाड़ी इतना ज़बरदस्त चलाते हैं कुछ पता नहीं चलता। और इतने में हम पहुंच जाते हैं नाना के ढाबे पर देवली। और यहाँ पर उतरकर हम चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद हम यहाँ से कुछ वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का रोड खराब था, और रोड खराब होने की वजह से यहाँ से जो ट्रैफिक निकल रहा था वो कुछ डांसिंग की तरह निकल रहा था। हमने कुछ वीडियो वगैरह शूट की, फिर हम अपने वापस अपनी गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठने के बाद हम निकल चुके थे अजमेर शरीफ की तरफ। और रास्ते में भी हमने देखा बहुत तेज बारिश आ रही थी, लेकिन हमारा जो भाई है ड्राइवर इरशाद भाई गाड़ी जबरदस्त चलाते हैं। अगर आपको भी इनसे अगर टैक्सी वगैरह के लिए कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर लगा दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इतनी तेज बारिश थी कि हम रास्ता भूल गए, रास्ते में पानी भरा होने के कारण। तो रास्ते में पानी भरा हुआ था, फिर हमने अपना रूट चेंज किया। रूट चेंज करने के बाद हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, और ये देख सकते हो आप कितना जबरदस्त यहाँ पर भयानक वाला माहौल दिख रहा है। पानी बिल्कुल रोड के ऊपर आ चुका है। फिर हमने अपनी साइड चेंज करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके थे, और फाइनली हम अजमेर पहुंचने वाले थे। इतने में हम सब लोग बातें कर रहे थे, सोने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम बातें करते करते अजमेर शरीफ पहुंच जाते हैं। और ये रही हमारी होटल। और होटल के अंदर एंटर होते हैं हमें मिलते हैं यहाँ के मैनेजर, जो मैनेजर बहुत ही फ्रेंडली है, इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग है। तो हमने फटाफट यहाँ पे हमारे जो सिकंदर भाई है उन्होंने सारी डील की हुई थी, हमने कुछ नहीं किया, हम गए, हमने रूम की चाबी ली और हम सो गए। और मैंने इसका शूट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत तेज नींद, और हमें दरगाह शरीफ भी जाना था, इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया। फिर मैं यहाँ पर नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ, और हमें जाना था हुजूर सरकार गरीब नवाज की छठी शरीफ में, जिसका लाइव मंजर आपको वीडियो के आगे वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो एंड तक बने रहें। दो भाइयों में से एक भाई सिकंदर भाई हमारे रेडी होने गए थे, सेफ भाई को मैंने उठाया, सेफ भाई जल्दी उठो लेट हो जाएंगे हम। और यहाँ पर हमारा ड्राइवर भाई, भाई सब घोड़े बेच के सो रहा है दबा के, क्योंकि गाइस ड्राइवर है तो थोड़ी लाइफ ऐसी ही रहती है, सोना भी जरूरी पड़ता है। हमने हमारे भाई सेफ भाई को उठाया, और सेफ भाई फटाफट रेडी होकर आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, सेफ भाई रेडी है, और यहाँ पर हमारे सिकंदर भाई भी रेडी होकर आ चुके हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं वीडियो में देखकर, देख सकते हो आप। और हम होटल से बाहर निकल गए, हमें जाना था अजमेर शरीफ दरगाह में, हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में। और हम निकल गए होटल से। यहाँ पर ये भाई ये पता नहीं किसी को जगा रहा था होटल में, हम आ जाते हैं होटल से बाहर। देख सकते हो ये होटल के सामने का नज़ारा है, ये रहा मित्तल मॉल। मित्तल मॉल के जस्ट पीछे आपको होटल मिल जाएगी, मालवा होटल, ठीक है। और ये हमारे दोनों भाई चल रहे हैं, हम आसमान में बारिश का थोड़ा मौसम। और नाजरीन 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद हम पहुंच जाते हैं अजमेर शरीफ की गलियों में। और देख सकते हो जो मुहर्रम मुहर्रमुल हराम की छठी शरीफ होगी, उसके अंदर जबरदस्त भीड़ होगी। और यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा इतनी जबरदस्त तरीके से इन्होंने सिस्टम बिठाया हुआ है कि एक रो आने वाली और दूसरी रो जाने वाली। और देख सकते हो आप रोड के साइड में भी इन्होंने बीच में कुछ लगाया हुआ है। और इतने में पहुंच जाते हैं हम हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह। हमने यहाँ पर देखा आइट साइड में इतनी भीड़ है, पुलिस वाले सब। हम अंदर चले जाते हैं, हमने हमारा जो काम करना होता है वो किया, हमारी स्लीपर वगैरह हमने रखी, और हमारे दोनों भाई यहाँ पर होते हैं हमारे साथ। और हम चलते हैं यहाँ पर वजू खाने की तरफ, क्योंकि हमें वजू बनाना होता है। और देख सकते हो यहाँ का रूहानी मंजर, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। ये सुबह का 6 बजे का मंजर है छठी शरीफ मुहर्रमुल हराम का, जिसमें इतनी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर वजू खाने में, और ये वजू खाना इतना बेहतरीन है, और यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, कभी भी आप आओ हर छठी पर आपको यहाँ पर भीड़ मिलेगी। अदर डेज में इतनी भीड़ नहीं रहती है। हमने वजू वगैरह बनाया, हमने यहाँ से रेडी हुए, और हम चल पड़ते हैं अंदर की तरफ। और हम अंदर की तरफ चल पड़ते हैं, और इतनी भीड़ होने के बाद भी हम अंदर घुस जाते हैं कैसे ना कैसे, क्योंकि हमें हुजूर सरकार के रिवाज की बारगाह में जाकर फातिहा भी पढ़नी थी, तबरुक भी तकसीम करना था। इतनी भीड़ जबरदस्त, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, इतना प्यारा मंजर। ये मंजर आपको सिर्फ मिलेगा मुहर्रमुल हराम की छठी शरीफ पर, क्योंकि इस मुहर्रम की छठी पर आपको ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, अदर डेज की छठी पर आपको नहीं मिलेंगी। मैंने आपको एक बार पहले ही बताया है। देख सकते हो इतनी भीड़ माशाअल्लाह। अभी थोड़ा अंदर का भी आपको रूहानी मंजर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो के एंड तक बने रहे। अंदर भी जाएंगे हम, वहाँ पे कुछ क्लिप्स शूट किए मैंने, वहाँ पर कुछ मौका मिला है, इस वजह से मैंने 1-2 क्लिप शूट किए। देख सकते हो आप, भीड़ होने की वजह से क्लिप सही से शूट नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जहां तक हुई है मैंने शूट कर लिए। चारों तरफ के दरवाजे बंद रहते हैं, सिर्फ एक गेट खुला रहता है। कितना रूहानी मंजर है, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। और यहाँ पर खड़े होकर हमने फातिहा पढ़ी, फातिहा वगैरह के बाद हमने दुआ की। दुआ करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर। यहाँ पर देखो भीड़ का एक हुजूम, जो लोग बोलते हैं यहाँ पर जाने से क्या मिलता है क्या होता है, आप देख सकते हो इतना रूहानी मंजर, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो बाकी हमने यहाँ पर जियारत की, जियारत करके हम बाहर आए, और हम आ जाते हैं सामने शाहजहानी मस्जिद में, जहाँ पर हमारा ठिकाना होता है, हमारी बैठक होती है। क्योंकि यही एक सेफ जगह होती है जहाँ पर आप छठी शरीफ में आराम से सुकून से बैठ कर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में बैठकर फातिहा पढ़ सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, उस गुम्बद को देख सकते हैं आराम से, वहां से जिक्र अस्कार कर सकते हैं। फातिहा खानी में आप यहाँ से शिरकत कर सकते हैं। छठी शरीफ के फातिहा में भी आप यहाँ से खड़े होकर सुकून से फातिहा
पढ़ सकते हैं। इतनी जबरदस्त भीड़। और जो छठी शरीफ के फातिहा होती है वो होती है सुबह 9 बजे। ये जो कमरा है यहीं से पूरी दरगाह का निज़ाम चलता है, माइक वगैरह का सिस्टम चलता है। और यहाँ पर फातिहा खानी स्टार्ट हो गई है। फातिहा खानी में देखो सब लोग खड़े होकर छठी शरीफ के फातिहा होती है। यहाँ पर 1 घंटे की पूरी होती है, उसमें दुआएं, सलातो सलाम हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह में सलाम, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में सलाम, फातिहा खानी, सजरा शरीफ सब लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में दुआएं वगैरह होती है। और ये रहे हमारे जिशान भाई, जिनके पास पूरी माइक का सिस्टम है, पूरी दरगाह शरीफ का माइक का सिस्टम इन्हीं के पास है। सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं। सब लोगों ने दुआएं की, फिर लोगों ने तबर्रुक तकसीम करना स्टार्ट किया। यहाँ पर हर बंदा तकसीम करता है, हर बंदा। ये हमारे अमीन भाई जो कि तबर्रुक मान रहे हैं, भाई मुझे भी दो, मेरी भी बारी। तो यहाँ पर सब लोग अलग अलग तबर्रुक लेकर आते हैं। अगर आप भी आओ यहाँ पर कुछ तबर्रुक लेकर आओ, तो इतना तबर्रुक लेकर आओ कि कम से कम 10-20-40 जनों का आप बांट सको। ये हमारे जिशान भाई देख रहे थे, हम वीडियो शूट कर रहे थे, देख सकते हो छठी शरीफ का लाइव नजर आपके सामने। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी लोगों का उमड़ता हुआ सैलाब यहाँ से सिमट नहीं रहा है। लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। देख सकते हो नूरानी मंजर, हुजूर गरीब नवाज के गुम्बद का कितना नूरानी मंजर है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर मैंने भी अपना तबर्रुक जो था वो यहाँ पर तकसीम करना स्टार्ट किया। मैंने सभी लोगों को तबर्रुक तकसीम किया बराबर बराबर, किसी को ज्यादा किसी को कम। इस टाइप से मैंने तबर्रुक तकसीम किया। तबर्रुक तकसीम होने के बाद सरकार गरीब नवाज से हम रुखसती लेकर हम यहाँ से निकल जाते हैं। इनसे इजाज़त लेकर हमने इजाज़त ली और यहाँ से निकल जाते हैं। हम देख सकते हो अभी भी माशाल्लाह इतनी भीड़ है। फातिहा को 1 घंटा हो चुका है, 11 बजने वाले हैं, फिर भी इतनी भीड़। हम कैसे ना कैसे इस भीड़ को काटते हुए, भीड़ को क्रॉस करते हुए हम दरगाह शरीफ के करीब आ जाते हैं। और देख सकते हो यहाँ पर एक जन्नती दरवाज़ा भी है, पुलिस वगैरह का इंतजाम रहता है ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हो आप चिल्ला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का भी है। यहाँ पर भी आप फातिहा खानी पढ़ सकते हो। हमने पहले पढ़ ली थी लेकिन भीड़ के कारण हम शूट वगैरह नहीं कर पाए। देख सकते हो नाजरीन, इतनी ज़बरदस्त भीड़, माशाल्लाह इतनी भीड़ आपको कहीं कभी नहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी जितनी हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में होती है। देख सकते हो चारों तरफ भीड़। हम यहाँ से निकल जाते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पर हमारा दिल था बिल्कुल गमगीन, उदास, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे थे इतना रूहानी मंजर को छोड़ के, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। और हमने यहाँ से सरकार से इजाज़त ली। और यहाँ पर देख सकते हो बाहर भी इतनी भीड़ है। और यहाँ से निकल चुके थे हम रास्ते की तरफ। और यहाँ पर हमने देखा भाई साहब, यहाँ पर बट रहा था मुहर्रम शरीफ का शरबत, जो कि एक तबर्रुक है। हमने थोड़ा सा लिया यहाँ पर। इतनी भीड़ थी लेकिन ये भाई ने हमें पहचान लिया, क्योंकि ये जानता था हमारी छठी पे आते, इसने हमें दिया और हमने यहाँ पर इसको पिया। और शरबत पीने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारी होटल की तरफ। और बारिश का बड़ा सा मौसम हो रहा था बढ़िया तरीके से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतना अच्छा मौसम। और यहाँ पर रास्ते में कचौरी की शॉप, यहाँ पर हमने थोड़ा नाश्ता किया। और यहाँ पर मिलती है हमें कड़ी कचौरी, जो कि माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त होती है, खाने के बाद मज़ा आ जाता है। और ये कड़ी कचौरी हमारी आ गई है। इसके अंदर ये हरी चटनी भी और लाल चटनी साथ में मिला कर देते हैं। टेस्ट किया और खाने के बाद भाई साहब मज़ा ही आ गया। अगले हमारे भाई ने हलवा वगैरह कुछ लिया था, मिठाई यहाँ से पैक कराई। और पैक कराने के बाद हम निकल चुके थे हमारी होटल की तरफ। और फटाफट आ जाते हैं हम अपने रूम पर। और हमारा रूम बिल्कुल पास ही रहता है। हम आ जाते हैं हमारे रूम के ऊपर। यहाँ रूम में हमारा ड्राइवर भाई इरशाद भाई अभी भी सोए हुए थे। हमने इनको उठाया, भाई उठो चलना है भी है वापस। और ये फटाफट से उठे। हमने अपनी पैकिंग पूरी की, बैग वगैरह लिया और हम निकल चुके हैं होटल से बाहर। हमारे सेफ भाई भी निकल रहे हैं हमारे साथ, हमारे सिकंदर भाई। और हमारा ड्राइवर पहले ही जाके कार में पहुंच चुका है। और नीचे मिला है हमारा भाई हसन, ये भी कोटा से ही आते हैं हमारे साथ, ये भी हर छठी पाता। और ये रही हमारी बसंती, जिसमें बैठ के हम हर छठी हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं। हमने यहाँ पर बैग वैग रखा और हमने यहाँ से ली रवानगी। अजमेर शरीफ से निकलकर हम पहुंच चुके थे सरवार शरीफ, क्योंकि हम हर छठी पर सरवार शरीफ भी हाजिरी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे सेफ भाई और ये हमारे सिकंदर भाई और ये हमारे इरशाद भाई, जो गाड़ी पार्क करने के लिए जगह देख रही है। और हम फटाफट से आ जाते हैं सरकार ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी देने। अंदर जाते हैं, यहाँ पर वजू खाना, हमने वजू बनाया और नमाज का टाइम हो रहा था तो हमने पहले नमाज पढ़ी जोहर की। और ये मस्जिद आपको ख्वाजा फखर रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने के पास में ही मिलेगी। जितने भी मज़ार आते हैं सबके पास में आपको मस्जिद मिलेगी। माशाल्लाह कितनी प्यारी खूबसूरत मस्जिद। नमाज पढ़ने के बाद हम चले जाते हैं हाजिरी देने, फातिहा पढ़ने। फिर हम आ जाते हैं आस्थाने के अंदर। यहाँ पर हमने फातिहा पढ़ी। मैंने 1-2 क्लिप यहाँ पर शूट की। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है बट मैंने कर ली थी। फिर हमने फातिहा खाने से फारिग होकर बाहर हम निकले और बाहर निकल कर हम चले जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि हम खाना हमेशा सरवार शरीफ में खाते हैं। ये जो होटल है आपको दरगाह शरीफ के बिल्कुल जस्ट बगल में मिलेगी, ख्वाजा फखर रेस्टोरेंट के नाम से। तो हमारे इरशाद भाई यहाँ पर पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे। हम गए और हमने खाना लगाया फटाफट। और माशाल्लाह ये जो यहाँ पर जो खाना मिलता है, रेस्टोरेंट मिलता है, खाने के बाद इतना 4-5 दिन तक मुंह से स्वाद ही नहीं जाता भाई। माशाल्लाह बेहतरीन, सुभान अल्लाह कितना प्यारा है। हमने फटाफट से अपना खाना फिनिश किया। और खाने के बाद हमारे दोनों भाइयों को पीना था कुछ ठंडा, तो हमने इन दोनों को लस्सी पिलाई। और लस्सी पिलाने के बाद हम निकल चलते हैं हमारे घर की तरफ, क्योंकि हमें घर भी जाना था। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।